साये का शहर। यह कहानी एक छोटे से शहर साये का शहर की है जो घने जंगल के पास बसा था। इस शहर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, खासकर अंधेरी रातों में। लोगों के चेहरों पर डर की झलक साफ दिखाई देती थी, जैसे किसी अनजान खतरे की आहट हो। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में छुप जाते थे और पूरे शहर में एक डरावनी खामोशी पसर जाती थी। रात का अंधेरा शहर पर धीरे धीरे छा रहा था जब एक किशोरी आभा अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी। आभा को हमेशा से डरावनी कहानियों का शौक था और उसने तय किया कि वो इस डर के पीछे का सच जानकर रहेगी। उसके साथ उसका दोस्त अरुण भी था, जो थोड़ा डरपोक था पर आभा का साथ देने के लिए तैयार था। उन्होंने सुना था कि शहर के बाहर एक पुराना महल है जो अब वीरान है। इस महल के बारे में कई कहानियां थीं कि वहां भूत प्रेत का बसेरा है। यह भी कहा जाता था कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। लेकिन आभा ने ठान लिया था कि वो इस महल की सच्चाई पता लगाएगी। जैसे ही वो दोनों महल के पास पहुंचे, वहां की खामोशी ने उनकी रूह को कंपा दिया। महल खंडहर में बदल चुका था, दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे महल के अंदर चले गए। महल के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। अचानक उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। दोनों ने रुककर ध्यान से सुना, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, वह आवाज और तेज हो गई। आभा ने अरुण को इशारा किया और दोनों ने हिम्मत करके उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। अचानक उनके सामने एक दरवाजा आया जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी दरारों से भरी शीशे की अलमारी थी। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही आभा ने उस पर हाथ रखा, उसे एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। अचानक उस अलमारी के शीशे में उन्हें किसी का चेहरा नजर आया। वह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरुण डर के मारे चिल्ला पड़ा, पर आभा ने उसे चुप कराया और ध्यान से देखने लगी। वह चेहरा धीरे धीरे शीशे से बाहर आने लगा, जैसे वो उन दोनों की ओर खींचा चला आ रहा हो। भागो! आभा चिल्लाई और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हर तरफ अंधेरा छा गया और उनके चारों ओर हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। वे दौड़ते दौड़ते थक चुके थे और अब सामने की एक दीवार पर कोई छाया दिख रही थी। दोनों ने हिम्मत करके उस छाया की ओर देखा। वह वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। उसने अपनी सूखी और डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। जो यहां आता है वही यहीं का हो जाता है। अरुण और आभा ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनके कदमों के नीचे की जमीन उन्हें पकड़कर रोक रही हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों ओर से उन्हें खींचा जा रहा हो। तभी अचानक महल की एक दीवार से एक बड़ा साया निकला और उनके ऊपर झपट पड़ा। अगले दिन शहर में आभा और अरुण की कोई खबर नहीं थी। लोग बताते हैं कि उस रात महल से भयानक चीखें सुनाई दी थीं और उसके बाद से किसी ने आभा और अरुण को नहीं देखा। उनके परिवार वालों ने बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद उस महल के पास के एक पेड़ पर किसी ने आभा का नाम लिखा हुआ पाया। कहते हैं कि जो भी उस महल के पास जाता है, उसे पेड़ पर नए नाम दिखाई देने लगते हैं। वो नाम उन लोगों के होते हैं जो महल में गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। अब हर साल उसी दिन महल के पास से किसी अनजानी चीख पुकार की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो आवाजें उन लोगों की हैं जो अब भी उस महल में कैद हैं, जो साये के शहर में हमेशा के लिए खो चुके हैं। इस डरावनी कहानी के बाद कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई मानता है कि महल में कुछ ऐसा है जो इंसान को अपने जाल में फंसा लेता है। अगर आप कभी साये के शहर जाएं, तो महल के पास भूलकर भी मत जाना, क्योंकि वहां से वापस आना नामुमकिन है।